हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रोहित। तो आज बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो पाइथन मेगा सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा। तो देखो, ऑलरेडी उस ये चीज डिस्कस करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग पाइथन मेगा सीरीज अनाउंस किए थे, उसमें हम लोग 10 वीडियो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो हम लोग देखिए कि क्या क्या हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर हम लोग बेसिक्स टू एडवांस का क्या क्या पढ़े, फिर यहाँ पे कुछ कुछ कोर्स पढ़े, फिर हम लोग डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स पढ़े, फिर हम लोग कंट्रोल फ्लो पढ़े, फंक्शंस पढ़े, फिर यहाँ पे हम लोग एक बेसिक्स प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी पढ़ा चुका था, तो वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ लेक्चर 9 में। तो एकदम सीरीज वाइज चलते हम लोग आ रहे हैं। और लेक्चर 10 जो है मैं डाला हूँ यहाँ पे डिक्शनरी, हैशिंग ऑल इन वन वीडियो। अब ये भैया हैशिंग क्या होता है ये तुम लोग को मैं पूरे डिटेल में ये वीडियो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो तुम लोग प्लीज जाके 1 to 10 पूरा अच्छा से कंप्लीट कर लेना, तभी तुम लोग को 11 समझ में आएगा, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एजेंडा, और मैं कुछ एजेंडा बता देना चाहता हूँ क्या है हम लोग का, ठीक है। तो तुम लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग अगर नए चैनल पे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 970 पहुंच चुका है। ओनली 30 मोर, जो पहला माइलस्टोन होता है हर एक यूट्यूबर का 1K, दैट इज वेरी मच अप्रिसिएटिंग इफ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो और ये वीडियो जरूर देख लो अगर नए हो तो 1 से लेके 10 तक, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे जो मेन होते हैं मेथड्स, मेन जो होते हैं पाइथन का कोड, वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हम लोग चल रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एरे क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। हम लोग एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और कितने क्वेश्चंस मैं करने जा रहा हूँ वो सारे मैं इस एजेंडा में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हम लोग क्या किए हैं कि डे 1 से लेके डे 10 तक पढ़ चुके हैं। वहां तक अगर कोई भी डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोग वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे एरे, फिर हम लोग हैशिंग पढ़ेंगे। हैशिंग का तुम लोग का थ्योरी जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, नीचे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10th वीडियो होगा, ये लेक्चर 10 में मिल जाएगा थ्योरी तुम्हारा, इसका लेक्चर 10 में मिल जाएगा थ्योरी इसका, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नहीं बनवाया हूँ लेकिन थ्योरी तुम लोग को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा से पढ़ाया हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखेंगे हम लोग, फिर फाइल हैंडलिंग सीखेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक साथ मल्टीपल इनपुट लेते हैं एज अ यूजर इनपुट। और फिर हम लोग आज एरे का थ्योरी भी करेंगे। और फिर मैं उससे पहले कुछ और भी कंस्ट्रेंट बताया था कि हम लोग कौन से क्वेश्चंस को करेंगे, क्या लिस्ट फॉलो करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ neetcode.io, यहाँ पे हम लोग न्यू टैब लिखते हैं neetcode.io। Once we went into the this, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा 150 क्वेश्चन। तो एरे का एंड हैशिंग का है, देखो कितना क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस। 2 पॉइंटर्स का है। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे अप्रोच में जाएंगे। स्लाइडिंग विंडो, स्टैक, बाइनरी सर्च, लिंक लिस्ट, ट्री, ट्राई, ज़िप, प्रायोरिटी क्यू, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ, एडवांस डीपी, एडवांस ग्राफ, 1D 2D, ग्रीडी, इंटरवल्स, मैथ्स एंड ज्योमेट्री एंड बिट मैनिपुलेशन। तो हम लोग सारे चीज कवर करेंगे एकदम अच्छे से। ये 150 का जो क्यूरेटेड लिस्ट है बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इजी, मीडियम, हार्ड सब कंटेन किए हुए ये यहाँ पे देखो, इजी, मीडियम, हार्ड है। फिर तुम्हारा बेस्ट टाइम टू सेल स्टॉक है, ये बहुत ही अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है यहाँ पे, इजी, मीडियम, हार्ड। तो तुम लोग को हर एक चीज का कंसेप्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो एजेंडा है वो, और हम लोग फिर एरे और हैशिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। जब ये खत्म कर लेंगे हम लोग तो फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, ओप्स पे चलेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, एंड फिर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगे, वापस से हम लोग फिर ये सब चीज शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे जिसका इसका थ्योरी लगते जाएगा हम लोग उसी टाइम पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी सब थ्योरी पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तुम लोग इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करोगे, भूल जाओगे। जैसे सेट हो गया, बहुत सारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जो मैं एग्जैक्ट अभी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उस टाइम हम लोग यूज करेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ। तो होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोर पाइथन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 1 to 10 वीडियोस में। नाउ लेट्स सी कि आज का हम लोग जो वीडियो है वो हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने आईडीई पे। आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि हाउ टू टेक मल्टीपल इनपुट, ठीक है, एज यूजर इनपुट। तो ये हम लोग कैसे करेंगे भैया। तो मैं तुम लोग को ये चीज सिखा चुका हूँ कि अगर एक वेरिएबल लेना हो तो ऐसे लेते थे हम लोग, इंट इनपुट,
ठीक है। इंट इनपुट, फिर हम लोग को मान लो दूसरा वेरिएबल लेना होगा तो हम लोग फिर लेते थे न्यू लाइन में, ठीक है ना, बार बार। लेकिन हम लोग चाहते हैं भैया नहीं, हम लोग दो एक ही साथ लें, एक ही साथ हम लोग दो लें, मतलब दो वेरिएबल एक ही साथ लें। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इस लाइन का मैं मतलब तुम लोग को अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, तो यहाँ पे मैं मैप लिखने जा रहा हूँ, घबराओ नहीं, मैं सारे चीज को, हर एक कीवर्ड को डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है। एकदम आराम से समझते हैं हम लोग। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इनपुट तुम लोग को पता है कि क्या लेता है, कि हम लोग इनपुट ले लिए अपना, जैसे मान लो हम लोग 2 3 लिए, तो 2 3 हम लोग ले लिए। ये जो डॉट स्प्लिट तुम लोग देख रहे हो, ये तुम लोग को डाल देगा इस लिस्ट में, इसके लिस्ट में। जैसे ही हम लोग इनपुट लिए तो ये यूजर इनपुट ले लेगा, ठीक है। यूजर इनपुट 2 3 मान लो हम डाले तो 2 3 ले लिया, क्योंकि हम लोग दो ही वेरिएबल ले सकते हैं। जब हम लोग डॉट स्प्लिट लिखे तो ये डाल देगा इसको अंडर दिस लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर डाल दिया। अभी ये स्ट्रिंग में है, याद रखना, अभी ये किस में है, तुम्हारा स्ट्रिंग में है, एज अ स्ट्रिंग। अब क्या कर रहा है, ये इंट में बदल देगा। तो जैसे ही इंट में बदला, मैप इंट मतलब कि ये जो भी मेरा स्ट्रिंग में है उसको किस में बदल देगा, इंटीजर में बदल देगा। तो जैसे ही इंटीजर में बदला तो हम लोग का हो गया भैया 2 3। सबसे पहले ये 2 3 था, फिर इसको हम लोग इंटीजर स्ट्रिंग में लिए तो ये हो गया मेरा 2 3। फिर ये हम लोग का इंटीजर में बदल दिया, फिर जैसे ही मैप इंट किए तो ये हो गया। और जैसे ही ये 2 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल क्या किया, मेरा अनपैक कर देगा इस वैल्यू को। क्या कर देगा, मेरा अनपैक कर देगा, अनपैक दिस वेरिएबल्स, अनपैक दिस वैल्यू इनटू दिस वेरिएबल, इनटू दिस वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। वेरी गुड। अब ये क्या करेगा कि ये जो 2 है ये स्टोर हो जाएगा मेरा ए में, और 3 जो स्टोर हो जाएगा मेरा बी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का अनपैक होके ए में आ जाएगा मेरा 2 और बी में आ जाएगा मेरा 3। तो ये स्टेप है हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि सबसे पहले हम लोग एज ए इनपुट ले लिए 2 3, फिर उसको इस लिस्ट में डाला, लिस्ट में डाला एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में डालने के बाद उसके बाद क्या किया कि ये इंटीजर में बदल दिया, मैप इंटीजर। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जैसे जो वेरिएबल था उसमें स्टोर हो चुका है। वाह। तो चलो हम लोग उसको करके अब देखते हैं। ये बहुत ही डिटेल में बताया हूँ, एकदम अच्छे से बताया हूँ। चलो इसको हम लोग रन करके अब चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग 2 3 डालें, और जो ये बैकएंड में काम हो रहा है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो अब अच्छा यहाँ प्रिंट तो कराया ही नहीं, माय बैड। अब हम लोग को देखना है कि ये मेरा 2 3 आ रहा है कि नहीं, तो प्रिंट ए कॉमा बी। तो देखो मेरा 2 3 आ जाएगा। ए अगर प्रिंट कराएंगे तो 2 और बी प्रिंट कराएंगे तो 3। 2 3 डाले हम लोग, और देखो मेरा 2 3 एज अ यूजर इनपुट आ चुका है। तो ये इतना बैकएंड में काम हो रहा है, लेकिन तुम लोग को डायरेक्ट क्या दिख रहा है कि ए में मेरा स्टोर हो गया 2 और बी में स्टोर हो गया मेरा क्या 3। तो होप तुम लोग को अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। अब भैया हम लोग को एरे सीखना है, एरे सीखना है हम लोग को। तो इसको थोड़ा हम लोग एकदम यहाँ पे करते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, एरे सीखना है हम लोग को। तो हम लोग को पता है कि एरे का क्या होता है। एरे मतलब होता है कि कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट। एरे मतलब होता है कि सबसे पहले कि फिक्स्ड साइज। हम लोग अगर सी प्लस प्लस या जावा में आए तो वहाँ एरे कैसे डिफाइन होता है, तो हम लोग को सबसे पहले साइज डिफाइन करना रहता है, फिक्स्ड साइज, कि एरे का साइज क्या है। तो वहाँ पे होता है वो स्टैटिक एरे। क्या होता है वो, स्टैटिक एरे। अगर मैं बात करूँ तो वो होता है स्टैटिक एरे, ठीक है। वहां पे हम लोग को सबसे पहले एलोकेट कर देना होता है कि हम लोग भैया 5 ही एलिमेंट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहां पे स्टोर कराते हैं इसमें 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड साइज स्टोर करा लिए, ठीक है, फिक्स्ड साइज स्टोर करा लिए। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक एरे पाइथन में कैसे बना सकते हैं। तो देखो पाइथन में स्टैटिक एरे बनाने के लिए, स्टैटिक एरे से पहले एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे होता है कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट। एरे जो क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस होता है, मतलब कि वो लगातार में होता है। सबसे पहले इसका एड्रेस अगर 101 है तो जो भी अगला एलिमेंट बनेगा, मान लो ये एलोकेट हुआ 1001 एड्रेस पे, तो 3 मेरा एलोकेट होगा 1002 पे, और फिर ये होगा 1003 पे, 1004 पे, 105 पे। तो इस तरह मान के चलो कि मेरा मेमोरी जो एलोकेट होगा वो कॉन्टिग्यूअस होता है, वो लगातार होता है, ठीक है ना। तो एरे में ये चीज समझ जाना। ये हो गया तुम्हारा एड्रेस। अब हम लोग यहाँ बात करें कि हम लोग पाइथन में स्टैटिक एरे कैसे बनाएंगे। तो पाइथन में बाय डिफॉल्ट हम लोग लिस्ट को ही एरे मान के चलते हैं, ठीक है। लिस्ट को हम लोग किसके बराबर मान के चलते हैं, एरे के बराबर मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोग लिस्ट को ही एज ए एरे यूज करते हैं, ठीक है।
तो हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करें कि फिक्स्ड साइज कैसे बनाते हैं, फिक्स्ड साइज एरे का। तो हम लोग बनाते हैं फिक्स्ड एरे, स्टैटिक एरे कैसे बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग अपना मान लो एरे नाम का एक वेरिएबल ले लिए, डिफाइन कर दिए इसको एज अ ये, अब इनटू कर देंगे हम लोग क्या तुम्हारा 5 और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 0। अब देखो क्या होगा, एरे का साइज फिक्स्ड हो गया है। माय बैड। यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है, मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ और तुम लोग को अच्छे से समझाता हूँ। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट एरे लिखता हूँ। अब इसका लाइन का मतलब समझते हैं हम लोग। इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग है भैया कि यहाँ पे हम लोग इस लिस्ट में 5 बार हम लोग क्या किए हैं कि 0 यहाँ पे रख दिए हैं। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊं अच्छे से तो इसको भी कमेंट आउट करना होगा हम लोग को। अब इसको हम लोग अगर रन कराते हैं तो देखो तुम लोग को आता है आंसर क्या, देखो 5 बार 0। तो यहाँ पे हम लोग का फिक्स साइज एरे है कि हम लोग पता है कि इस एरे में मेरा 5 0 है। तो यहाँ पे फिक्स है कि 5 एलिमेंट ही स्टोर करा सकते हैं हम लोग। तो कैसे हम लोग पाइथन में स्टैटिक एरे लेते हैं, यहाँ पे तुमको जो कराना है वो डाल दो, 1 डालना है, नन डालना है, 3 डालना है, 5 डालना है, तो जो भी डालना है उसमें रख दो और कितने बार डालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, इनफाइनाइट बार, वो क्या करेगा उतनी बार तुम लोग को मल्टीप्लाई करके इसमें डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आ गया कि फिक्स साइज कैसे होता है, कि यहाँ पे हम लोग को 5 साइज का एरे लेना है और उसमें क्या रहेगा 0 रहेगा। तो ये चीज हो गया हम लोग फिक्स्ड एरे कैसे लेते हैं। ठीक है, तो तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड एरे हम लोग कैसे लेते हैं इसमें। अब बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, यहाँ पे पाइथन में डायनेमिक एरे होता है। डायनेमिक एरे क्या होता है हम लोग का, डायनेमिक एरे होता है मतलब कि हम लोग जो भी लिस्ट लेते हैं वो क्या होता है, उसमें हम लोग को फिक्स साइज जरूरी नहीं है। मान लो हम लोग को इसमें 3 एलिमेंट डालना है, तुम 3 डालो, 4 डालना है 4 डाल दो, ये हमेशा क्या होते रहेगा, एक्सपैंड होते रहेगा, कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर फिक्स्ड है तब करेगा, लेकिन अगर फिक्स्ड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये डायनेमिक एरे होता है हम लोग का। और इसमें क्या कर सकते हो तुम, जितना मन उतना एक्सपैंड कर सकते हो, हो यो हो। ठीक है, तो अपने आप ये क्या होगा, एक्सपैंड होते जाएगा और तुम लोग को कुछ नहीं करना है, बस जो जितना एलिमेंट डालते जाना है वो क्या होते जाएगा, आराम से एक्सपैंड होते जाएगा। तो जैसे जैसा रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा ये अपने आप एक्सपैंड होते जाएगा। तो इससे हम लोग को बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है कि हम लोग को बार बार फिक्स्ड साइज स्टोर नहीं कराना पड़ता है। जैसे तुम C++ में जाओगे वहां वेक्टर एरे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे जावा में जाओगे तो वहां एरे लिस्ट होता है, उसी तरह पाइथन में लिस्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि लिस्ट होता कैसे है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको यूजर इनपुट लें, कि भैया हम लोग चाहते हैं कि यूजर इनपुट कैसे लें। अब समझा दो कि यूजर इनपुट कैसे लें। यूजर इनपुट मतलब हम लोग चाहते हैं एरे हम लोग यूजर इनपुट लें। ठीक है ना, मतलब कि भैया कीबोर्ड से हम लोग डालें, कीबोर्ड से हम लोग डालें कि कैसे हम लोग यूजर इनपुट लें। ठीक है ना, तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूजर इनपुट कैसे लेते हैं हम लोग। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग यूजर इनपुट लेते हैं एरे का। जैसे इतना सारा एलिमेंट है ना, हम लोग एक ही लाइन में ले लेंगे। अभी हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले 1 का सीखे, फिर हम लोग 2 का सीखे और फिर हम लोग सीखे कि एक लिस्ट यानी कि एक एरे को हम लोग यूजर इनपुट कैसे लेंगे। मान लो कि प्रोग्राम आ जाए बोले जहाँ पे कि तुम लोग को यूजर इनपुट लेना है, तो कैसे लोगे तुम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे एरे, हम लोग डिफाइन कर देंगे लिस्ट। तुम लोग को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं पूरा चीज एक्सप्लेन करूंगा, एकदम शांत रहना। वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रिंट एरे। वाह, मजा, एकदम परफेक्ट। अब हम लोग समझते हैं इस लाइन का मतलब हम लोग को पता है, यहाँ तक हम लोग को पता है कि हम लोग मान लो वैल्यू लिए 2 3 4 5 6, इसमें हम लोग स्टोर करा दिए। स्प्लिट करने के बाद क्या हुआ कि वो लिस्ट में बदल गया, लेकिन वो स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में है। उसके बाद हम लोग क्या किए, ध्यान से देखो, सबसे पहले हुआ हम लोग का ये देखो अलग अलग। सबसे पहले हम लोग लिए 2 3 4 5 6 इनपुट करा दिए। फिर हम लोग जब इनपुट डॉट स्प्लिट लिए तो वो कैसे आ जाएगा, मेरा एज अ दिस स्ट्रिंग आ जाएगा, यानी कि एज अ होल पूरा स्ट्रिंग ले लेगा स्प्लिट 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या होगा, मेरा ये इंट को इनपुट कर देगा 2 3 4 5 6। अब मेरा ये क्या हो गया, इस तरह मेरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का स्प्लिट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि 2 3 4 5 6 जैसे ही हम लोग इनपुट डाले, यहाँ से मेरा स्ट्रिंग हट चुका है, इंटीजर में आ चुका है। अब हम लोग इसको क्या किए कि लिस्ट में कन्वर्ट करा दिए। जैसे ही मैप किए तो ये अनपैक हो गया,
अनपैक होने के बाद मेरा इस तरह का हो गया। तो वापस से देखो, सबसे पहले क्या था, इस तरह का था, हम लोग इनपुट लिए, फिर ये क्या किया कि इसको लिस्ट में डाला और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद इसको मैप किए हम लोग। मैप करने के बाद ये एरे वेरिएबल में जो आएगा तो ये अनपैक हो गया, और फिर से हम लोग इसको कैची में डाल देंगे, लिस्ट में डाल देंगे 2 3 4 5 सॉरी 5 6, एंड फाइनली हम लोग का ये इनपुट आ जाएगा। स्ट्रिंग में लेंगे और हम लोग का इनपुट में आ जाएगा, और ये किस में स्टोर हो जाएगा, हम लोग का एरे में स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, ऐसे जूम इन कर दूं, एरे में आ जाएगा। वेरी गुड, अब हम लोग का ये चीज हो चुका है। तो ये स्टेप्स फॉलो करना है हम लोग को। अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना यूजर इनपुट लेंगे, बैकएंड में जो काम होगा वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 3 4 5 6, और देखो आ चुका है मेरा इसमें 2 3 4 5 6। आया समझ में तुम लोग को कि कैसे कैसे क्या हो रहा है? अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि कैसे हम लोग इसको ले रहे हैं। एज ए इनपुट हम लोग लिए, फिर स्प्लिट में बदला, और यहाँ कॉमा देना मैं भूल गया बाय मिस्टेक्स। यहाँ पे मैं कॉमा देना भूल गया, यहाँ पे मैं कॉमा देना भूल गया। ओ यहाँ पे ऐसे कॉमा हो जाएगा। वेरी गुड। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या किए कि इनपुट लिए 2 3 4 5 6, स्प्लिट किए। तो स्प्लिट करने के बाद ये सिंपल स्ट्रिंग में ऐसे बदल दिया। उसके बाद ये अनपैक हो जाएगा। अनपैक होने के बाद इस एरे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और उसको हम लोग वापस से लिस्ट में सब वैल्यू को डाल देंगे। सब वैल्यू को डालेंगे, यहाँ पे सिंपली जो भी होगा मेरा वो अपने आप कॉमा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अलग अलग वेरिएबल और सारा एक ही में स्टोर हो रहा है, मल्टीपल वैल्यूज हो रहा है। मल्टीपल वैल्यू क्या चीज में स्टोर हो रहा है? इसमें। अगर तुम यहाँ पे चाहो तो कॉमा को हटा सकते हो। इससे हम लोग ऐसे डाल दिए। अब देखो हम लोग का यहाँ पे कॉमा अपने आप हट जाएगा। स्प्लिट मतलब कि अब हम लोग को स्प्लिट करना है, तो जहां जहां कॉमा है वहां से स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे कॉमा कहीं नहीं है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एरर आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमा है ही नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाला हूँ कॉमा, अब तुम लोग बोलोगे कि जहां जहां से कॉमा है वहां पे इनपुट डालिए। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं एरे से, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं 2 3 2 3 4 5 5 6। अब हम लोग यहाँ पे डालते हैं एरे डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं कॉमा। अब हम लोग प्रिंट कराते हैं एरे। इसको वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, फिर प्रिंट कराते हैं एरे। इसका क्या मतलब है ये तुम लोग को अभी समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं, और इस लाइन को फिर से एक बार हम लोग अच्छे से समझेंगे डिटेल में, एंड देन फिर हम लोग उसको रन करेंगे। सो लेट्स सी। यहाँ पे आ गया लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट। माय बैड, मैं बार बार क्या कर दे रहा हूँ। एज अ स्ट्रिंग लेना है हम लोग को 2 3 4 5 6, इस तरह हम लोग का था। मान लो यहाँ पे हम लोग स्प्लिट करा दिए। अब देखो क्या होता है। देखो यहाँ पे मेरा इस तरह कन्वर्ट हो चुका है। तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो कि कैसे हम लोग क्या क्या किए हैं। देखो अब मैं इस लाइन को और अच्छे से समझाऊं और अच्छे से डिफाइन करूं, तो देखो सबसे पहले हम लोग इनपुट लिए एज अ स्ट्रिंग इस तरह 2 3 4 5 6। तो जैसे ही ये इनपुट डॉट स्प्लिट किया, ये किस में आ गया मेरा? इस लिस्ट में आ गया। इस लिस्ट में आ गया, और उसको फिर हम लोग क्या कर दिए? मैप कर दिए। हम लोग मैप करा देंगे किसमें? इंट में। मैप करा दिया हम लोग इसको इंट में। एकदम ध्यान से देखो मैं कैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो सबसे पहले हम लोग इनपुट लिए हम लोग, इसको हम लोग ध्यान से करते हैं। तो सबसे पहले एज अ इनपुट लिए हम लोग 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, ये चीज हम लोग लिए स्ट्रिंग में। उसके बाद हम लोग क्या हो रहा है कि इनपुट डॉट स्प्लिट किए। तो जैसे ही हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ये लिस्ट में बदल जाएगा। और स्प्लिट मतलब कि जहां जहां मेरा अलग अलग स्पेस है वहां से हम लोग का अपने आप स्प्लिट हो जाएगा। जहां जहां स्पेस है वहां वहां स्प्लिट हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं अगर रोहित और एक स्ट्रिंग लेता हूं, मैं इसको पहले समझा देता हूं फिर मैं अलग एग्जांपल लूंगा। तो यहाँ पे हम लोग लिए मैप, और सबसे पहले ये स्ट्रिंग लिए एज ए इनपुट। हम लोग स्ट्रिंग ले रहे थे यूजर इनपुट, उसके स्प्लिट किए तो ये देखो इस तरह बदल जाएगा 2 3 4 5 6। ओके, मैं इसको अगर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से अगर कॉपी हो जाता है तो ठीक है, यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ हम लोग के बाद इस तरह का हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके
सब स्ट्रिंग में बदल जाएगा। यहाँ पे इसको अगर हम लोग ऐसे कर दें तो सब स्ट्रिंग में बदल जाएगा। वेरी गुड, लेट्स सी। तो इसी तरह होता है ट्रायल एंड हिट मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग समझेंगे, तो प्रोग्राम को हम लोग रन करके समझते जाएंगे उसके बैकएंड में काम क्या हो रहा है। तो इस तरह हम लोग का बदल चुका है। उसके बाद जैसे ही इंट में बदले हम लोग का इस तरह आ चुका है, और ठीक है इस तरह आया। जैसे ही मैप किए हम लोग, अब इसको प्रिंट करेंगे तो देखो हम लोग का आंसर आएगा, इंट में वो बदल जाएगा। मैप करा दिए हैं, अब देखो कैसे मेरा आ गया। मैप का मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है, यानी कि ये ऑलरेडी मैप हो चुका है, इंटीजर में बदल चुका है। अब उसको हम लोग को वापस से किस में डालना है, लिस्ट में डालना है, ठीक है। तो हम उसको लिस्ट में डाल देते हैं। अब लिस्ट में डाले तो ये किस में बदल जाएगा, मेरा लिस्ट में वापस से आ जाएगा। अब प्रिंट करेंगे तो देखो मेरा आ गया 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, एकदम ध्यान से समझो। इस लाइन को अगर हम लोग कमेंट आउट कर दें, इस लाइन को हम लोग कमेंट आउट कर दें और इस लाइन पे वापस से आ जाए हम लोग, तो देखो सबसे पहले ये जो लाइन लिखी है इनपुट, तो हम लोग ले रहे हैं एज अ इनपुट 2 3 4, यहाँ से है, यहाँ से हम लोग का है ये बैकएंड का वर्क, बैकएंड वर्क है, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग इनपुट ले रहे हैं एज अ स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं हम लोग, कैसे 2 3 4 5 6 एज अ स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही स्प्लिट डाले, स्प्लिट का मतलब क्या हो गया कि जहां स्पेस हम लोग को दिख रहा है, जहां जहां स्पेस है वहां पे वो कॉमा से अपने आप स्प्लिट हो जाएगा। कॉमा से स्प्लिट हो गया, कॉमा से स्प्लिट हो गया, कॉमा से स्प्लिट हो जाएगा, तो सब अपने आप स्प्लिट हो जाएगा और वो किस में बदल जाएगा, लिस्ट में। तो जो भी हम लोग का स्प्लिट फंक्शन रहता है, हम लोग अगर इसी तरह लिख दे रोहित, अगर उसको स्प्लिट करें हम लोग तो वो वापस से किस में आ जाएगा, लिस्ट में। तो लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद ये स्प्लिट में आ गया, उसके बाद हम लोग उसको इंटीजर में बदले और सिंपली इसको हम लोग लिस्ट में डाल दिए और किस में स्टोर करा दिए, एरे में। तुम लोग को यहाँ पे प्रिंट करा के दिख रहा होगा कि कैसे हम लोग क्या क्या करते हैं। तो होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एक बार हम लोग यहाँ पे लेके देख लेते हैं 2 3 4 5 6 and then we will enter and then we will hence get our output as expected. Very good. अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देखते हैं एक और चीज स्ट्रिंग वाला, जैसा कि मैं दिखाना चाह रहा था। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था तुम लोग को। एक हम लोग को दिखाते हैं, जैसे कि एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। वेरी गुड। इसको हम अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर दें और हम लोग ऊपर जाएं ऊपर जाएं ऊपर जाएं, वेरी गुड, हम लोग का स्पेस खाली हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे एस वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट लेते हैं क्या, रोहित। अगर हम लोग इसको डाल दें प्रिंट प्रिंट एस डॉट स्प्लिट, तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट देखो हम लोग को आ जाएगा। जस्ट वेट, देखो ये हम लोग का क्या आ गया, रोहित ऐसे आ गया, लिस्ट में आ गया। तो स्प्लिट का फंक्शन सिंपली क्या है, जो भी वैल्यू है उसको क्या करेगा, वो स्प्लिट करके लिस्ट में डाल देगा। लेकिन अगर स्पेस करके डाले हम लोग श्याम, तो देखो वो कैसे करता है, स्पेस करके डाले तो ये बहुत ही समझदार है। तो देखो ये हम लोग क्या कर देगा, जैसे ही हम लोग स्पेस करके डालेंगे ना, तो ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, उसको लिस्ट में डालेगा, लेकिन हम लोग को कॉमा करके डाल देगा। यानी कि स्पेस मतलब वहां से वो क्या कर देगा, डिफ्रेंशिएट कर देगा, स्प्लिट कर देगा हम लोग को। वो समझ जाएगा कि हम लोग का जो भी चीज है वो अलग अलग है, ना ही एक है। एक साथ लेंगे तभी वो एक साथ डालेगा, अगर हम लोग अलग अलग लेंगे तो वो कॉमा से हम लोग का स्प्लिट कर देगा। अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट ऐसे करके डाले, लिस्ट के अंदर पहले से ही डाले, इसको हम लोग डाले ऐसे करके, माय बैड। अब हम लोग इसको ऐसे करके डाले अगर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉमा करके डाल रहे हैं। अब देखो हम लोग इसको क्या चीज दिखाते हैं। मैं एक जादू दिखाना चाहता हूँ। जादू नहीं है, प्रोग्रामिंग है, एंड प्रोग्रामिंग इज लाइक अ मैजिक। यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि भैया नहीं लेता है, और लिस्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। मैं जो करना चाह रहा हूँ वो मैं इससे करता हूँ। वेरी गुड। ओ ओ लिस्ट कॉमा स्प्लिट, ओके, लिस्ट कॉमा स्प्लिट। यहाँ पे हम लोग का स्प्लिट कर दिया है तुम्हारा। अगर डैश रहेगा, डैश अगर डाल दे हम लोग, सिर्फ रोहित डाल दे अगर, और रोहित श्याम और रन करें, मैं जो चीज करना चाह रहा हूँ वो बस यहाँ पे हो नहीं रहा है। मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, रोहित डैश, जहाँ पे डैश दिखे वहां पे हम लोग इसको हम लोग स्प्लिट करा दो। नहीं 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 नहीं, नहीं।
इसको अगर हम लोग वेरिएबल में स्टोर करा दे टी में, तब ये काम करेगा क्या? क्या करना चाह रहे हो तुम लोग? कंफ्यूज नहीं हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो रोहित और डैश श्याम है, ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग करना चाह रहे हैं। जहां पे भी डैश दिख रहा है हम लोग रोहित को अलग कर देंगे और श्याम को अलग कर देंगे। तो वही चीज हम लोग करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ सिंटैक्स भूल रहा हूँ। लेट्स ट्राई वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। Oh my god, that's one bracket is unconventional. Yeah, now it's working. Now it's working. So मैं क्या बोल रहा था कि देखो, मैं एक चीज स्प्लिट का सिर्फ वही काम नहीं है कि वो लिस्ट में डाल दे उसको और जहां स्पेस है उसको क्या बोलते हैं कॉमा में कन्वर्ट कर दे। जहां जहां हम लोग को स्पेस दिख रहा था वहां पे वो कॉमा डाल दे रहा था। लेकिन स्प्लिट का एक और चीज काम है कि देखो जैसे मान लो कि ऑलरेडी इसमें डैश है, ठीक है, और तुम चाहते हो उसको कि ये डैश हटा के हम लोग रोहित को अलग कर दे और श्याम को अलग कर दे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए कि इसको स्प्लिट किए। देखो यहाँ पे जैसे तुम लोग को आउटपुट दिखा होगा, तो जैसे ही स्प्लिट डाले मतलब कि ये लिस्ट में कन्वर्ट करेगा हम लोग को 100%। उसके बाद जहां डैश दिखेगा हम लोग को वहीं से स्प्लिट करना है। हम लोग ऐसे नहीं कि कहीं से भी स्प्लिट कर दे उसको, हम लोग को जहां पे भी डैश दिखेगा हम लोग वहां से उस वर्ड को अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है मान लो काजू, काजू डाल दे तो देखो ये तीनों एक वर्ड है अभी, लेकिन जहां जहां डैश दिख रहा है हम लोग को वहां से स्प्लिट करना है। ऐसा प्रोग्राम में तुम लोग का क्वेश्चन हो तो कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग? तो स्प्लिट डालेंगे, अपने आप वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो भी मेरा वेरिएबल में स्टोर होगा उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, एंड देन डैश के वजह से जहां जहां डैश दिखेगा हम लोग को वहां से वो स्प्लिट कर देगा। इस लाइन का मतलब यही है। अगर यहाँ डाल दे फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाएगा। तो मान लो जहां फुल स्टॉप होगा वहां से वो स्प्लिट कर देगा, जहां डैश दिखेगा हम लोग वहां से स्प्लिट कर देंगे। तो जैसे ही डैश दिखा हम लोग को, देखो हम लोग उसको स्प्लिट करा दिए। अब देखो मेरा 3 वर्ड बन चुका है एक से, तो जहां जहां डैश दिखा वहां से अलग हो चुका है। तो स्प्लिट का ये भी काम है। तो तुम लोग को आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट से हटा के सारे को मैं एक जगह कर देता हूँ। ओह माय बैड। अब सारे को मैं ठीक कर देता हूँ। वेरी गुड। कमेंट आउट हटा के उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पूरा को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे अपने नोटपैड के डॉक्स में यहाँ पे एज अ थ्योरी। ठीक है, ये प्रोग्राम आज हम लोग किए हैं और अच्छे से हम लोग सारा चीज समझ लिए हैं। एरे का थ्योरी, कैसे हम लोग यूजर इनपुट लेते हैं, कैसे हम लोग हार्ड कोड करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। स्प्लिट का क्या यूज है, मैप का क्या यूज है, लिस्ट का क्या यूज है, बहुत ही डिटेल में जाने हम लोग। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, तो मैं अनाउंस कर चुका हूँ, अब हम लोग कल से ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि 1 से लेके आज तक का पूरा अच्छे से वीडियो देख लेना, 1 to 11। जैसे ही हम लोग एरे और हैशिंग खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग सीधा आएंगे कहाँ पे, सीधा हम लोग आएंगे उसके बाद ऊप्स में फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर फाइल हैंडलिंग, एंड देन वी विल कंटिन्यू और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। थैंक यू वेरी मच। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो नाउ वी विल स्टॉप दैट वीडियोस। ओके।